गुड मॉर्निंग चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की बुक पढ़ेंगे। बाल महाभारत कथा का पहला लेसन शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन, देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। कहते कि वे गंगा जो है, गंगा नाम की जो युवती है, बहुत ही सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा नदी जो है वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नदी के किनारे खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। वो इतनी सुंदर थी, उसके नव यौवन ने राजा शांतनु को मोहित कर लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानोगी? तो गंगा कहती है कि भी राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मेरी शर्त मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो राजा शांतनु ने गंगा की अपनी सारी शर्त मान लेता है और वचन भी देता है कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उसको जीने नहीं दिया। तो उनकी दोनों की शादी हो जाती है, पति पत्नी बन जाते हैं। और समय जैसे जैसे बीतता गया, गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र पैदा हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। जैसे ही बच्चे पैदा होते वह उसे नदी की बहती हुई तेज़ धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा के पास महल में वापस लौट आती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे कि इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। जो अज्ञात सुंदरी थी, उसके इस व्यवहार से राजा शांतनु हैरान रह जाते थे कि भाई ये क्या कर रही है। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, यानी कि कोई कमी नहीं थी। इतना ज़्यादा आश्चर्य उनको हुआ, पारावार न रहता, कोई सीमा न रहती। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण जो है ना अपना मन मार करके महसूस करके रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु ने से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार दिया। भी 7 बच्चे पैदा हुए, उन्हें 7 बच्चों को इसी तरह से मतलब नदी की बहती हुई धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा जब पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर के नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया और वे बोल पड़े,
कहने लगे कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को बिना कारण ही मार दिया, कोई कारण भी नहीं था और तुमने उनको मार दिया। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यानी कि जो ये व्यवहार कर रही है तुम, ये व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, अतः इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो कहने लगी कि राजा की जो बात थी उस बात को सुन करके गंगा मन ही मन मुस्कुराती है और क्रोध का अभिनय करते हुए कहती है, क्रोध में बोलती है कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। जो शर्त रखी गई थी उसके अनुसार मैं अब नहीं रुकूंगी। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर विषम पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो इतना कह कर के गंगा अपने बच्चे को लेकर के चली जाती है और ये जो बच्चा है फिर बड़ा होकर के आगे चल कर के विषम पितामह के नाम से प्रसिद्ध होता है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का जो मन था वो विरक्त हो गया, दुखी हो गया। उन्होंने भोग विलास से अपना जी हटा लिया, मन हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। यानी कि एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के किनारे चले जाते हैं और देखते हैं कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठिला युवक गंगा की जो बहती हुई धारा थी उस पर बाण चला रहे थे और बाणों की बौछार से जो गंगा की जो प्रचंड धारा थी, तेज धारा थी, वो एकदम रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह जाते हैं। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? ये आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप ले जाइए इसे अपने साथ। तो इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर खड़ी हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य ने इसे ज्ञान दिया है और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला
कर सकते हैं और कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है, राजनीति भी करना जानता है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो गंगा ने अपने बेटे देवव्रत का माथा चूमती है और आशीर्वाद दे करके राजा के साथ उसे विदा कर देती है कि तुम अब इनके साथ जाओ। ये था हमारा लेसन, पूरा हुआ। धन्यवाद।